स्वागत दोस्तों, आगे चलो के सामने मौत यहाँ पे चलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर राहुल गांधी और तमाम बड़े नेताओं के रैली के दौरान, यात्रा के दौरान एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे बिहार में कैसे नीतीश कुमार के वरिष्ठ मंत्री जो 7-7 बार विधायक है और नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद है, उनको ग्रामीणों की ओर से लगभग 1 किलोमीटर तक खदेड़ा गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसके बाद भागते नजर आ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के मंत्री दोस्तों, और बताएंगे कौन से बड़े कारण को लेकर ये पूरी अपडेट है दोस्तों। इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गुजरात मॉडल को फिर से एक्सपोज करते हुए राहुल गांधी ने 4300 करोड़ के चंदे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। के साथ में चलेंगे एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण को लेकर फिर से नया विवाद हो रहा है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव होगा और सरकार बदलने का टाइम आ चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के साथ में प्रियंका गांधी और तमाम वरिष्ठ नेता एक साथ मिलकर दोस्तों रैलियां कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा को जबरदस्त तरीके की सफलता मिलती भी दिखाई दे रही है। ऐसे में जो अपडेट सामने आई है दोस्तों, उसके अनुसार इस यात्रा के समर्थन में अब लोगों के हुजूम का असर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इतने एक्टिव हैं दोस्तों, और ग्रामीणों के बीच में एक जागृति आ रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल की पुरानी नीतीश और बीजेपी सरकार ने उन्हें विकास से वंचित रखा है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि अब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के विधायकों और खासकर जो मंत्री है उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। लेटेस्ट अपडेट बिहार के नालंदा से सामने आई है, जो नालंदा जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। वहां पर नीतीश कुमार सरकार के 7 बार विधायक और कई बार मंत्री रहे। वरिष्ठ जेडीयू के नेता और नालंदा के विधायक श्रवण कुमार हिलसा थाना क्षेत्र के मलावा गांव पहुंचे थे दोस्तों। दरअसल हाल ही में एक सड़क के हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसी पूरे मामले पर संतावना देने के लिए परिवारों से, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री केवल मुलाकात करने के लिए पहुंचे दोस्तों। जाकर परिवार के लोगों से मुलाकात करके बिना किसी ऐलान के, यानी बिना न्याय दिलवाए हुए वहां से वापस लौट रहे थे। और ग्रामीणों को इस बात की भनक लग गई कि मंत्री यहां पर केवल दिखावा करने के लिए आए हैं, इसके सिवा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, न्याय के लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो इसके बाद बिहार के नालंदा जिले के अंदर जबरदस्त तरीके का हंगामा हुआ दोस्तों। यहां पर ग्रामीण विकास मंत्री और जेडीयू के नेता श्रवण कुमार के काफिले पर ग्रामीणों ने जबरदस्त तरीके से अटैक कर दिया। इस घटना में मंत्री का एक बॉडीगार्ड भी घायल हो गया दोस्तों। करीब आधे घंटे के बाद जब नेता वहां से लौट रहे थे, तभी अचानक भीड़ उग्र हो जाती है दोस्तों और काफिले के ऊपर पथराव किया जाता है। गुस्से का आलम यह था कि लोगों ने करीब 1 किलोमीटर तक काफिले का पीछा किया दोस्तों। इसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर नीतीश सरकार के मंत्री हाथ में धोती उठाते हुए ग्रामीणों से बचकर भागते नजर आ रहे हैं दोस्तों। पुलिस की पूरी व्यवस्था उनके साथ में है, इसके बावजूद ग्रामीणों ने खदेड़ा है मंत्री जी को, भीड़ ने दौड़ाया, धोती पकड़कर भागते दिखे श्रवण कुमार। इस पूरे मामले को लेकर अब नीतीश कुमार सरकार से विपक्ष ने भी कई सारे सवाल पूछे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि केवल खाना पूर्ति करने के लिए कहीं जाना और विकास के नाम पर लोगों को गड्ढे में रखना, ये सबसे बड़ा कारण है इस तरीके के विरोध का दोस्तों। जहां से मंत्री गुजर रहे हैं वहां पर भी सड़क बनी नहीं है, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इसी से पता चलता है कि इन्होंने क्षेत्र में कौन सा तथाकथित विकास किया है कि लोगों से मिलने के लिए पहुंच गए। तो और यही बड़ा कारण है दोस्तों की तो अभी शुरुआत है, अभी और भी कई सारे नेताओं को ऐसा ही विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब बिहार जाग चुका है, 20 साल के बाद परिवर्तन के लिए हुंकार भी भर रहा है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी ने अपने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि गुजरात में कुछ ऐसी बिना नाम की पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने सुना भी नहीं है, लेकिन उन्हें 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। ये सवाल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में उठाया है दोस्तों। साथ ही दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को यह साझा करते हुए राहुल गांधी ने कई सारे सवाल पूछे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनके नाम को कोई जानता नहीं है और 4300 करोड़ का चंदा मिला हुआ है। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौके पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। यहाँ हजारों करोड़ रुपए कहां से आए, चला कौन रहा है इन्हें, और ये पैसा कहां गया, क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहाँ भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानूनी बदल डालेगा ताकि ये डेटा भी छुपाया जा सके। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से गुजरात के अंदर छोटी छोटी पार्टियां वोटों को डिवाइड करती है दोस्तों, राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाया है। अगर 2022 के गुजरात के चुनाव की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुख्यतः मुकाबला रहा, लेकिन लगभग 9 से 10%
वोट अलग पार्टियों को मिला दोस्तों, यानी ये जो छोटी छोटी पार्टियां बनाई जाती है गुजरात चुनाव के दौरान और अच्छा खासा इनको फंड करवाया जाता है, उनके पास ये वोट शेयर गया। कुल मिलाकर गुजरात एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जहां पर राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में काफी कम अंतर होता है वोटिंग परसेंटेज का, लेकिन इस तरीके से छोटी छोटी पार्टियां बनाकर कहीं ना कहीं गेम को पूरी तरीके से पलटने की कोशिश की गई है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आज बिहार के अंदर राहुल गांधी की 11वें दिन भी यात्रा लगातार जारी है दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल पर सवार आए दोस्तों और कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बाइक पर नजर आई। वोटर अधिकार यात्रा में आज दूसरे दिन प्रियंका गांधी शामिल हुई। बाइक रैली के दौरान सड़क पर बड़ी संख्या में लोग नजर आए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर लोगों में एक उत्साह देखने को मिला। शाम को दरभंगा से शुरू हुई यात्रा शाम को मुजफ्फरपुर पहुंचने वाली है दोस्तों, यानी आज ही मुजफ्फरपुर तक दौरा होने वाला है। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर जो राहुल गांधी ने शुरू किया है, यात्रा के माध्यम से अवेयरनेस शुरू किया है दोस्तों, वो दूर दूर तक मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है। इसी के साथ में मराठा आरक्षण के कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई रवाना होने का फैसला लिया है दोस्तों, और वो रवाना हो भी गए हैं। 29 अगस्त को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर आंदोलन शुरू करने पर अड़े हुए हैं। जालना जिले के अंदर अपने पैतृक गांव अंतरवाली में 43 वर्षीय कार्यकर्ता ने पत्रकारों से कहा कि उनके समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि गणेश उत्सव के दौरान कोई भी असुविधा न हो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने जरांगे से मंगलवार को अनुरोध किया था कि वो 27 अगस्त से शुरू हो रहे गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में प्रदर्शन करने की अपनी योजना पर फिर से विचार करे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें रोकने के प्रयासों के बावजूद जरांगे ने घोषणा की है कि वो 29 तारीख को यानी शुक्रवार को यात्रा जरूर सफल करेंगे, यानी 29 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी बुलाई गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों घमासान इसलिए जारी है क्योंकि पहले भी ये आंदोलन कर चुके हैं और भारी संख्या में इनको समर्थन मिला है, तो ऐसे में बीजेपी डरी हुई है कि कहीं ये आंदोलन फिर से बड़ा ना हो जाए। लेकिन सवाल घूम फिरकर यही है कि क्या अब मनोज जरांगे पाटिल पर लोगों को विश्वास है या नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कैसे मनोज जरांगे पाटिल घूम फिरकर बीजेपी को ही फायदा पहुंचवा देते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है दोस्तों। बिहार कांग्रेस कहती है कि जब धंधे की बात आती है तो बीजेपी की देश हित और राष्ट्रवाद की बातें कहीं गायब हो जाती है। वोट चोर सरकार जवाब दे, बीसीसीआई बड़ा या भारत बड़ा है, पैसा बड़ा है या भारतीयों की शहादत बड़ा है। धंधे की बात पर बीजेपी का राष्ट्रवाद गायब हो जाता है। मोदी कहते थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून खेल और क्रिकेट का खेल एक साथ नहीं चल सकता, यानी खूनी खेल और क्रिकेट का खेल एक साथ नहीं चल सकता। बीसीसीआई बड़ा है या भारत बड़ा है, ये साफ सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि पाकिस्तान और तमाम एशिया की कंट्रियों के साथ, देश के साथ मिलकर एक एशिया कप का आयोजन कराया जा रहा है दुबई के अंदर, जिसमें भारत और पाकिस्तान का भी मैच होगा। और अगर पूरा एशिया कप करवाया जाता है तो मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम 3 बार इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक तरीके से क्रिकेट मैच चलेगा, क्योंकि बीसीसीआई को जमकर पैसे आ रहे हैं। बाकी देश के अन्य मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार चुप्पी साध कर बैठ जाती है दोस्तों, जबकि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो लोग रहते हैं, जिनकी जीविका बॉर्डर ट्रेड को लेकर है, उन लोगों को अभी भी नुकसान झेलना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब है। लेकिन बीसीसीआई को पैसे कमाने हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बीसीसीआई पर किन लोगों का कब्जा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जनता के हित के मामले पर भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद याद आता है, और जब क्रिकेट खेलना होता है तो अचानक से राष्ट्रवाद भूल जाते हैं और कहते हैं पैसा सब कुछ है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये पूरी तरीके से बीजेपी के दोहरे मापदंड और दोहरे रवैये से जुड़ा हुआ मामला है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और 2 शब्द जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बिहार में कुछ भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू पार्टी बनकर काम कर रही है। जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा में तेजस्वी यादव का कोई बड़ा रोल नहीं है, वो पीछे पीछे चल रहे हैं। यानी दोनों लोग आपस में कंफ्यूज है दोस्तों कि बिहार में कांग्रेस आगे है कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी आगे है दोस्तों। कुल मिलाकर ये लोग एकदम कंफ्यूज ही रहेंगे, क्योंकि इन्हें इस बात को लेकर बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं है, बल्कि भाईचारा है, और वो कभी टूट नहीं सकता। कौन सी पार्टी आगे कौन सी पीछे, ये बोलना ही अपने आप में बेईमानी है, क्योंकि सबको पता है कि बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी एक ही विचारधारा के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है दोस्तों, इसीलिए दोनों को अलग करके देखा नहीं जाता। लेकिन भाजपाई और प्रशांत किशोर खुद कंफ्यूज दिखाई देते हैं। 2 शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।